हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है। स्टेट द ग्राउंड्स अपॉन विच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो हमें इसके अंदर डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास क्या थे डिस्चार्ज, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई केस स्टडीज वगैरह नहीं है। तो हमारा इसके अंदर क्या था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस कारण हो सकता है। हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने याद किया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इसमें तुम्हें एक टर्म बताई थी, उसके अंदर एक टर्म थी, वो कौन सी थी टर्म, लॉबी में बैठकर पीएम ने पी रम। ठीक है, इससे हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। एल का मतलब है लैप्स ऑफ टाइम, ओ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन बाय लॉ। बी से है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हो जाएगा, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी पहले ही टूट जाए, लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाए। ठीक है, और हमारा क्या आता है, आई से इम्पॉसिबल आता है, इम्पॉसिबल कुछ हो तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, पी से होता है हमारा परफॉर्मेंस, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने परफॉर्म कर दिया है तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, परफॉर्मेंस। एम से होता है हमारा मर्जर ऑफ राइट्स, राइट्स को मर्ज करता है तब भी हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आर से क्या होता है, आर से होता है हमारा रेमिशन। इसके अंदर अगर हम वेवर वगैरह ले लेते हैं तब भी क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और हमारा आता है एम से म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट रह गया हमारा यू। यू से हमारा क्या होता है, अगर प्रोमिजी है और एक प्रोमिजर है, प्रोमिजर ने कहा कि मैं ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, आपको एक सुंदर घर बना के दिखाना है, तो अगर प्रोमिजर ने उसको रीजनेबल गुड्स प्रोवाइड नहीं किया तब भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रोमिजर डज नॉट प्रोवाइड reasonable goods to the promisee, प्रोमिसी को वो गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाता तब भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट है, आपको इस टर्म को याद कर लेनी है, लॉबी में बैठकर पीएम ने पी रम। हमारे इससे सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपके इसमें पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अब वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला बी पॉइंट थर्ड का। इसके अंदर बोला है एक्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, एक्स एंटर होता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई के साथ टू सप्लाई हिम 1000 वाटर बॉटल्स एट द ₹5 पर वाटर bottle. ठीक है, टू बी डिलीवर एट अ स्पेसिफाइड टाइम। देयर आफ्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद जेड फॉर द परचेज ऑफ 1000 वाटर बॉटल एट द रेट ₹4.50 पर bottle and at the same time told Jed that he did so for the purpose of performing his contract enter into with Y. J failed to perform his contract in due course and market price of each water bottle on that day was ₹5.25 per water bottle consequently. अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम सिग्निफाई कर देते हैं। जैसे अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे अब इन्होंने क्या करा, अब हमारे पास x था। ठीक है, अब x बंदे ने
क्या करा, वाई को सप्लाई करनी थी कितनी बोतलें, 1000 बोतलें सप्लाई करनी थी, 1000 वाटर बॉटल्स। कितने रुपए पे, एट द रेट 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए में सप्लाई करनी थी। लेकिन एक्स ने किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जेड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इससे जेड क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है किससे, जेड से। कितने रुपए में, 4 परचेज करता है 1000 बॉटल्स एट द रेट 4.50 रुपए, ठीक है। और उसने एक्स ने जेड को क्लेरिफाई कर दिया कि मैंने वाई से कॉन्ट्रैक्ट करा है और आप मेरे को मतलब एट द स्पेसिफाइड टाइम पे वाटर बॉटल सप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन जेड क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, फेल्स टू सप्लाई करने से फेल हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर अब हमें क्या पूछा था, हम आगे देखते हैं। इसके अंदर जितना भी हमने पढ़ा वो देख लिया। उसके बाद अब जेड फेल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यू कोर्स एंड मार्केट प्राइस। अब इस टाइम पे मार्केट प्राइस वैल्यू क्या थी, वाटर बॉटल की मार्केट प्राइस थी 5.25 रुपए पर बोतल, ठीक है। अब कंसिक्वेंटली एक्स कुड नॉट प्रोक्योर एनी वाटर बॉटल एंड वाई रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। वाई ने क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच एक्स कुड क्लेम फ्रॉम जेड इन दी सर्कमस्टांसेस। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट। जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट, explain with reference to the provision of the Indian Contra Act 1872। अब इसके अंदर क्या है, अब हमें ये बताना है कि जो वाई था उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया। अब कैलकुलेट करना है अमाउंट डैमेजेस का जो एक्स जेड से ले सके, ठीक है। तो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जेड हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वाइज कॉन्ट्रैक्ट। अगर जेड को वाइस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होता तो वो कितना अमाउंट डैमेजेस का देता। तो अगर देखो, अगर जेड को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो वो कितने अमाउंट के लिए लायबल होता, सिर्फ इस अमाउंट के लिए लायबल होता। मतलब वो किसके लिए लायबल होता, बस जो एक्स के लॉस होते ना उसके लिए लायबल होता। और एक्स का कितना लॉस है, वो 5 रुपए में उसको बेच रहा था और यहाँ पे कितना है, 4 रुपए में वो इससे खरीद रहा था। तो इसको कितना नुकसान हो रहा था, एक्स को यहाँ पे हो रहा था 0.5 रुपए। तो इतना उसको लॉस हो रहा था। वो कौन देगा, जेड देगा, अगर जेड को वाइस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता तो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक्स ने स्पेसिफिक बता रखा था कि मेरा वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो वो स्पेसिफिक डैमेज के लिए भी लायबल होगा। ये जो जेड है ये स्पेसिफिक डैमेजेस के लिए लायबल होगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब हमें लिखना कैसे है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आंसर दे दूंगा, आपको बस समझ में आना चाहिए। अब एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872। अब यहाँ पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है डैमेजेस का। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के डैमेजेस थे, अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स के डैमेजेस थे मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास डैमेजेस थे, वो कितने प्रकार थे डैमेजेस, सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेज, फिर स्पेशल डैमेज, फिर नॉमिनल डैमेज, प्रीफिक्स डैमेज और फिर एक डेटोराइजेशन डैमेज। ये डैमेजेस हमारे पास थे। अब यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस एक्स ने वाई को कंफर्म बता दिया था, तो हमारा कौन सा प्रोविजन अप्लाई होता है,
डैमेजेस वाला, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल ब्रीच के अंदर है, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होता जो सिर्फ उसको लॉस हुए हैं ना, एक्स को लॉस हुए हैं, तो उसी को अगर कोई स्पेसिफिक डैमेज होता तो स्पेशल डैमेज के लिए वो भी लायबल होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, डैमेजेस वाला। तो मैंने आपको केस स्टडीज कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे इस क्वेश्चन पेपर में अब ये आता है नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आ रखा है हमारा 6th क्वेश्चन, नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम सिंपली देखें तो बिना कंसाइडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, आपको भी पता है जनरली नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे हमने जो कि इसके अंदर हैं, जहां पर कंसाइडरेशन नहीं भी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो वो सारे पॉइंट आपको मैं एक बार और फिर दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। हमारा सबसे पहले नो कंसाइडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस हमने करे थे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड आता है हमारा प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट।